जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, इस वक्त हम जुम्मा बाज़ार में मौजूद हैं। आप जानते हैं कि महंगाई के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम वो एस्पेक्ट कवर करें जहाँ जहाँ आवाम को वास्ता पड़ता है। आज जुम्मा जब बाज़ार जो है उसका मुंतखब करने का हमारा मकसद यही है कि आम लोग जो इस वक्त जहाँ शॉप्स पर ख़रीदारी नहीं कर पाते, जुम्मा बाज़ार आते हैं, फ़र्क कितना महसूस होता है और क्या जुम्मा बाज़ार में हुकूमत की जानिब से वो इंतज़ाम किए गए हैं कि जो चीज़ों के रेट मुख्तस किए जाते हैं वाकई उन रेट्स पर वो चीज़ें सेल भी हो रही हैं। मैं दिखा दूं आपको कि जुम्मा बाज़ार ये काफ़ी बड़ा होता है यहाँ और मुल्तान के तकरीबन बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। जो 3 जुम्मा बाज़ार मुल्तान में लगते हैं, जिसमें एक शाहरुख ने आलम वाली साइड पर, एक मुमताज़ाबाद हो गया और एक बोहर गेट वाली साइड पर, तो उसका ये सबसे बड़ा जुम्मा बाज़ार है। यहाँ हम कस्टमर भी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहते हैं भाईजान कि जुम्मा बाज़ार में जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं आम हालात में यहाँ जो आते हैं लोग? जी, ये जुम्मा बाज़ार में काफ़ी फ़र्क है, दूसरी मार्केट से ज़्यादा यहाँ पर सस्ती चीज़ मिलती है। आप ये देखें कि अभी जो शरह थी वो 26% से लेकर अब 17% पे आ गई है। महंगाई कम हो रही है। अब ये टमाटर जो है ये 120 रुपये किलो था, अब मंडी में इसका 12 रुपये रेट है और यहाँ पर ये 40 रुपये बेच रहे हैं। तो यहाँ मंडी के जाने की बजाय यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में जो लोग आते हैं 40 रुपये किलो टमाटर, इतना टमाटर मेरे ख्याल है कि अच्छा टमाटर नहीं मिलता। और ये मिर्च देख लें, ये 120 रुपये किलो थी, आज इस मिर्च का 120 रुपये पाव थी, अब ये 20 रुपये पाव पे आ गई, 80 रुपये किलो पे आ गई है। तो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल। मुझे एक बात है, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है? जी, मेरा नाम ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ मुस्लिम लीग नून का। अच्छा, तो जी जी अब मज़ा आएगा हमें बात करने का, चूँकि हमें पहले ही जो शख्स मिले हैं वो उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है और ये बहुत बेहतर होगा कि इन्हीं से हम थोड़ा सा सवाल जवाब कर लें। महंगाई किस वक्त थी? आज कह रहे हैं आप चीज़ें सस्ती हैं, महंगाई कब थी? महंगाई आपने देखा है पिछले 3.5 साल जो महंगाई रही है, जो जिस रेशो से महंगाई बढ़ती गई है। 2 साल पर चलते हैं, उनमें थी महंगाई? जी बिल्कुल थी, क्योंकि इकॉनमी हमारी बिल्कुल बैठ चुकी थी। बिल्कुल हम $1 अरब पे आ गए थे जब मियां नवाज शरीफ को हटाया गया था 27 मई को। तो उस वक्त आप देख लें कि 24,058 करोड़ जो है वो 24 अरब 58 करोड़ डॉलर मौजूद था। और जब उनको हमें गवर्नमेंट मिली है तो सिर्फ हमारे खजाने में 2 अरब डॉलर। कब की बात कर रहे हैं? 18 माह पहले या ये वाली फरवरी वाली? नहीं, फरवरी वाली में तो आप देख लें, फरवरी वाली में तो सिर्फ 2 अरब डॉलर था और 2 अरब डॉलर के अब 9 अरब तक पहुँच की बात काटेंगे नहीं, इसलिए कि आपका मौक़िफ़ एक सियासी जमात की तरफ से आ रहा है। बेहतर ये होगा मैं सिर्फ 18 माह की पिछले बात करूंगा जब इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। महंगाई उस वक्त भी थी, वो महंगाई कंट्रोल करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये महंगाई कंट्रोल करना भी जिम्मेदारी है। आप पीछे भी बैकग्राउंड भी जानते होंगे कि महंगाई क्यों होती है और कैसे होती है। पाकिस्तान का मुस्तकिल अलमिया है। अब ये बताइए कि क्या ये महंगाई नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कम की है या ये मार्केट खुद डिसाइड करती है, जिसको कंट्रोल करना सिर्फ हुकूमतों का काम होता है? देखिए जी, ये बेहतर गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट का कंट्रोल करना होता है। जब से मैडम मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनी है और वो जो इनिशिएटिव ले रही हैं, रात दिन 24 घंटे वो काम कर रही हैं। आप मेडिसिन की तरफ चले जाएं, पहले हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं थी, वो मिलना शुरू हो गई। आप ये देख रहे हैं रमज़ान बाज़ारों में, आप अभी सारा विज़िट कर लेंगे तो आपको हर चीज़ का फ़र्क नज़र आएगा। आप आटे का देख लें, आटे का 1000 रुपया थैले के पीछे कम हुआ है, रोटी 16 रुपये की हुई है, अद्वियात मुफ्त हो गई हैं और हेल्थ यूनिट जो हैं वो बना दिए गए हैं। मैं एक बात कहूँगा कि मैं फिर कहूँगा कि आपका तुमसे ताल्लुक़ है सियासी जमात से, इसलिए हम आपकी बात को काटेंगे नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये महंगाई अगर हुकूमतें कंट्रोल करती हैं तो 18 माह पहले जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त कंट्रोल क्यों नहीं की गई? और अगर अब ये कंट्रोल हो रही है तो क्या नेचुरल तरीके से हो रही है? सिर्फ सब्ज़ी और टमाटर को आप बता रहे हैं, मेडिसिन की आपने बात की, वहाँ बहुत लंबी बहस हो सकती है, हॉस्पिटल के हवालों से बहुत बहस हो सकती है। आप ये बताइए कि क्या नून लीग वाकई महंगाई कम करने में इस वक्त जो एफर्ट्स कर रही है वो नज़र आ रही है मार्केट में? हम आपके बाद फिर अवाम में जाएंगे। देखें, आप अवाम से भी पूछ सकते हैं, अवाम भी महसूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, महंगाई तो गवर्नमेंट का काम है कंट्रोल करना और अवाम का भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है। अवाम को भी कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा अवाम का होता है, जो अवाम नहीं डालती। अब देखें, गंदम का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, पहले 18 माह क्या था, उसके बाद अब क्या हुआ है।
पेट्रोल जो है अब आस्ता आस्ता रिवाइज हो रहा है। हमारी कोई आलमी हमारे ऊपर इक़्तिसादी और जो पाबंदियाँ होती हैं जो हमारे उसके मुताबिक हमने चलना होता है, आस्ता आस्ता ये काम हो रहे हैं। जितने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आप अभी हमारी हुकूमत को 2 माह हुए हैं। मरियम नवाज़ गंदम जो रेट दिया था उस पर गंदम नहीं उठा रही, किसानों का हाल आपके सामने, या आप उससे बाखबर या बेखबर? नहीं, दोनों में से देखिए हम बाखबर हैं और हमने कल भी मीटिंग की है, हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर आए हुए थे, तो कल भी हमारी यही मीटिंग थी कि गंदम जब गंदम का रेट 4100 रुपये था लास्ट ईयर में, तो उस टाइम ये 5000 रुपये में किसान बेच रहा था, तो किसान ने तो एहतजाज नहीं किया कि हम 5000 का बेच रहे हैं। आज जो है मौसमी हालात की वजह से आप देख लें, आज तो 3 मई हो गया है। ये कंट्रोल करना भी हुकूमत का काम होता है, मैनेज करना। अगर गंदम ज़्यादा हो गई तो खरीदे अवाम भी बेचे। देखें राणा साहब, बात यह है कि अब मौसमी हालात देख रहे हैं, इस मौसम में अगर बारिश होगी और गंदम जो खेत में पड़ी है और खेत से बाहर जो गंदम पड़ी है उसमें नमी पैदा हो जाती है। गवर्नमेंट ने खरीद के एक स्टोरेज करनी होती है। पिछली जो निगरान हुकूमत थी, निगरान हुकूमत ने 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली। जो 30 लाख इंपोर्ट की है, हमारी सी सिर्फ 10 लाख की, और 30 लाख जब उन्होंने इंपोर्ट कर ली उसके लिए हमें 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। वजीर आज़म ने एक इंक्वायरी बिठाई है। बात मैं आपकी मानता हूँ, ये आपके पास बातें बहुत हैं करने के लिए, तो टाइम वक्त के मुताबिक आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया। चूँकि आपका ताल्लुक़ है एक जमात से, इसलिए आपके मौक़िफ़ को हम कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन हम अब आवाम में देखेंगे कि वहाँ क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हम ये यहाँ बताते चलें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं महंगाई के कंट्रोल करने के हवाले से, बाज़ औक़ात मार्केट ख़ुद तय करती है और बाज़ औक़ात हुकूमतों की जो मशीनरी है वो फोर्सफुली लागू करवाती है उन चीज़ों को, और वो ख़ुद भी पेशेंस के साथ हुकूमतें उन चीज़ों को जैसे कि गंदम में ख़रीद कर दोबारा आवाम में सस्ती पेश करती है, ताकि आवाम के और हुकूमत के दरमियान जो एक इकोनॉमिकल राब्ता है, इकोनॉमिक जो उनकी कनेक्टिविटी है वो बरकरार रहे। भाईजान, टमाटर सस्ता हो गया? जी सस्ता हो गया। कितने रुपए किलो दे रहे हैं? पहले 150 था, अब 40 रुपए किलो है। अच्छा, गाहक कहाँ है? गाहक क्या कह रहा है? अभी भी गाहक महंगा कह रहा है, ऐसे ही है। गाहक कह रहा है जी अभी भी महंगा है। गाहक अच्छा बेटा, ये बताइए हमें, ये सस्ता कब मिलता है आपको और महंगा कब मिलता है? ये मुल्तान का टमाटर शुरू होता है जब सस्ता होता है, बाहर का आता है वो महंगा होता है। बाहर कहाँ का आता है आपको पता है, कोई अंदाजा? बाहर का इंडिया से भी आता है टमाटर, तो कोयटा से भी आता है, काफ़ी जगहों से आता है बाहर की साइडों से। अब अपने मुल्तान का है, अब सस्ता है। प्याज अपने मुल्तान यही है, सस्ती है। हम दूसरी तरफ ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि सब्जियां महंगी क्यों हो जाती हैं और सस्ती क्यों हो जाती हैं। यहाँ काफ़ी सब्जियों का ढेर है, हम इस भाई से बात करेंगे। भाईजान, सब्जी बिक रही है? सब्जी बिक रही नहीं, बाजार खाली पड़ा, महंगी ला रहे हैं। यहाँ सस्ती भी नहीं बिक रही, ढेर के ढेर लगे हुए हैं भाई। महंगी क्यों लाए हैं आप? महंगी है, पीछे से महंगी है। अच्छा, पीछे से महंगी होगी तो यहाँ महंगी होगी आपकी, लेकिन मार्केट में टमाटर तो काफ़ी सस्ता आजकल सुना है बिक रहा है। नहीं, आज महंगा था मंडी में, 400 रुपये धड़ी मंडी था, यहाँ 40 रुपये किलो है। कोई जुम्मा बाजार में रेट भी मिलता आपको? नहीं, बेचने के लिए रेट होता है? हाँ नहीं, यहाँ नहीं मिलता। जिस मर्जी रेट पे कोई भी बेच ले? यहाँ सस्ता ही मिलता है, यहाँ वैसे सस्ता ही मिलता है। नहीं, हुकूमत की तरफ से होता है कोई रेट ये लगाना है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो आपने फर्ज करे महंगे लाए हैं तो यहाँ महंगा लगा दिया लेकिन बिक नहीं रहा? नहीं बिकता यहाँ। क्या वजह? मार्केट दूसरी शॉप पर सस्ता मिल रहा होगा शायद। बाजार सस्ते है ना, जगह जगह रेड़े लग गए हैं। सस्ती सब्जी हर बंदा रेड़ा लगा के खड़ा है, रेडियो पे खड़ा है। अच्छा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मार्केट में जब कोई सब्जी का ज़्यादा स्टॉक आ जाता है तो उस हवाले से मार्केट फिर खुद से डिसाइड कर लेती है कि क्या चीज़ सस्ती होनी है, क्या महंगी होनी है। हुकूमतों का जो इंतज़ाम है वो जैसा कि कहा गया, प्राइस की कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने खुद तस्लीम किया बार बार कि कोई हमें प्राइस नहीं बताई जाती, हर शख्स अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है। तो यहाँ महंगी और सस्ती जिसको जितना वारे में आती है, इस तरह से चीज़ें बिकती हैं। गाहक है? गाहक मार्केट? गाहक नहीं है, सन्नाटा पड़ा, वरना बड़ा रश होता था, सन्नाटा पड़ा। तो चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं फिर भी नहीं गाहक? बस ऐसे ही अब करना, क्योंकि गंदम वगैरह कट रही है, कुछ ऐसा है, ईद गुजरी है। गंदम तो बिक ही नहीं रही। हाँ, गंदम नहीं बिक रही, जब भी तो काम ही नहीं है, गंदम जो नहीं बिक रही। आपने खरीद ली अपनी गंदम? नहीं खरीदी नहीं, आपकी अपनी ज़मीन है? जमीन भी नहीं हमारी, जमीन होती तो हम बाजारों में धक्के खाते। अच्छा, तो क्या कहते हैं वैसे हालात के बारे में? आप दुकानदार हो के, कारोबार है, कमा रहे हैं? नहीं भाई ये शुक्र है मालिक का, जिंदगी को धक्का दे रहे हैं बस। हाँ जी, मर जाएं, यही हो सकता है अब एंड में, और तो कुछ नहीं हो सकता। जो हालात है, अगर लोग सोलर सिस्टम वो लगा रहे हैं, उस पर भी कस्टम लगा दिया, क्या खाएं? मैं कहूँगा कैमरामैन से आज इन बाजी को सुनते हैं। जो बहुत बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान में है कि हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाया जा रहा है सोलर सिस्टम पर, उस पर भी आज का बिल इतने आ रहे हैं, लोग खाएं या बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करें, कहाँ करें, कहाँ जाएं लोग?
मर जाए कुछ खा के, जहर दे दे हुकूमत। अच्छा बाजी 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 भाई टैक्स खत्म करें, इतना गरीब गरीब कहाँ से टैक्स दे? अगर वो मजदूरी करके बच्चे पालता है, वो खाना दे या पढ़ाए या क्या करे वो? बाजी आप बच्चों की किताबें आप खुद खरीदती हैं? जी हाँ, खुद खरीद। अच्छा, कितनी महंगाई है बच्चों की किताबों में? बच्चों की महंगाई तो अब बहुत ज्यादा है। अब तो इतनी महंगी हो गया, हम गंदम नहीं ले सके, बच्चों की किताबें ली हैं तो इतनी महंगाई है। टैक्स इतनी गवर्नमेंट लगा रही है, टैक्स तो ना लगाए इतने से। बताइए, आपके घर में सोलर लगा हुआ है? नहीं भाई। बाजी आपके घर में सोलर लगा हुआ है? नहीं नहीं, तो फिर आपने सोलर की बात क्यों की? सोलर की बात इसलिए की अगर लगवाने लगे थे तो कहा उन्होंने वो पता नहीं कितना टैक्स लगा रहा है। मैंने कहा फूको उसको भी। फिर ये बात है, सोलर भी कैसे लगवाएं? वो भी हमने कहा चलो किस्तों पे वो ही लगवा लेते। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गटरों के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, खाएं यहाँ लोग क्या करें? अच्छा बाजी, इधर थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। ये बताइए, जुम्मा बाजार में जब आते हैं आप, चीज़ें अच्छी मिलती हैं और सस्ती मिलती हैं, या चीज़ें हल्की मिलती हैं और सस्ती? बेटा, गुजारा है ये तो गरीब लोगों के लिए है। यहाँ जो चीज़ अच्छी है वो तो महंगी है, जो बस नॉर्मल सी है वो बस गुजारे लायक हो जाती है, उसमें थोड़ा बहुत रियायत करके ना, थोड़ा बहुत रियायत हो जाती है। या सब्जी वगैरह यहाँ से अच्छी मिल जाती है उसकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। जी। बाकी चीज़ें तो दुकानों पे ही अच्छी मिलती हैं, यहाँ तो फिर ऐसे घटिया माल ही मिलता है। बहुत अच्छा लगा बाजी आपसे बात करके, आपने बड़े दिल से अपनी बात बताई है। देखिए, महंगाई का रोना जो है ना, हम बार बार यही बताते हैं कि सिर्फ एक जगह खड़े होकर हम कवर नहीं कर सकते। महंगाई हर शोबे में हो गई है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो हेल्थ हो, या फिर वो माशी कोई भी बिज़नेस हो। और आवाम का हम पिछले दिनों जो कवर कर रहे थे प्रोग्राम के सोलर सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है कि अब ये टैक्स लग जाएगा, तो आवाम सोच रहे थे कि हम पैनल लगवा लें, लेकिन इस साल अगर उन्होंने नहीं लगवाया तो बिल पे करके वो अपने गर्मियाँ गुजारेंगे। और अगले साल जब टैक्स आ जाएगा तो उस हवाले से आवाम खौफ में है कि पता नहीं कितना टैक्स होगा और वो लगवाने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या बिल की जगह आइंदा सोलर सिस्टम का एक टैक्स का बिल आया करेगा कि वो जारी रहेगा। तो यकीनन 2, 4, 3 लाख 5 लाख खर्च करके सिर्फ सोलर का बिल तो आवाम नहीं देने वाली, और इस हवाले से कॉन्शियस भी है। हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद किसी और चीज़ को जुम्मा बाज़ार में यहाँ कवर करें और महंगाई के हवाले से आपको दिखाएं कि यहाँ एक दुकानदार हैं, बोल रहे थे कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हम इनसे ही पूछ लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। भाईजान, महंगाई हो गई है, दुकान पे सेल नहीं है, ग्राहक नहीं है, क्या बोल रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम। आटा तो सस्ता हो गया भाईजान, लाखों जमींदार बेचारे बर्बाद हो गए हैं, वो बाजार में नहीं आ रहे, खरीदारी नहीं कर रहे, वो रात दिन परेशान है। थोड़ा सा जमींदारों का भी ख्याल कर ले, हमारा ना करे, उन बेचारों का भी ख्याल करें। बाजारों में क्या लेने आएगी आवाम? जमींदार नहीं आएगा तो हमारा बेड़ा गर्क। बात आपको कैसे समझ आई कि इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं? किसान वाकई खरीदारी के लिए नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। किसान को भला करेंगे तो हमारा भला है। एक को खुश ना करें, पूरी दुनिया को खुश करें। हमें आवाम को खुश कर दिया, 8-90-100 हो गया, जमींदार तो बेचारा नहीं आ रहा, हमारा कारोबार खत्म हो गया भाईजान। आपने इतनी बड़ी बात की, आपको ये समझ है कि गंदम का खरीदना किसकी जिम्मेदारी होती है? हुकूमत पंजाब, हुकूमत वक्त, वफाक की हुकूमत का ये आला तरीन दर्जा है, वो खरीद। किसान का खर्चा ज्यादा है तो फिर भी हुकूमत महंगी खरीदने की जिम्मेदार है। बिल्कुल, हुकूमत खरीदनी चाहिए, हुकूमत को खरीदनी चाहिए। हुकूमत कर्जे तो लेती है, आवाम का भी। हुकूमत हमारे सरों पर क्या होती है? हमारे सरों पे मुसलसल होगी है माशाल्लाह से। उसका फरीजा क्या होता है? फरीजा ये जमींदारों को खुश करे, जमींदार खुश हम खुश। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी, ये एक रैंडम बिल्कुल शख्स जिसने हमें आवाज़ देकर कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसको हमने रिकॉर्ड पर लिया है और बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि आज आटा तो सस्ता मिल रहा मार्केट से गमदुम वाफर होने की वजह से, लेकिन ये जो चीज़ बेच रहे हैं उसका ख़रीदार नहीं है। क्यों? वो ख़रीदार किसान है, किसान के बच्चे हैं जिन्होंने 6 माह फसलें उगाकर अपनी गंदम पैदा की और आज वो ना बिकने की वजह से मार्केट नहीं आ सके।